डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट एक ऐसी बुक है जो हमें साइंस ऑफ प्रोडक्टिविटी समझाती है। ऑथर का कहना है कि एक मीनिंगफुल वर्क करने का बेस्ट वे है कि हम डीप वर्क करें। हम किसी भी एक टास्क में डीपली फोकस होकर काम करने की एबिलिटी खो चुके हैं। इस बुक में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम डीप वर्क की हैबिट को अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं और किस तरह हम अपने ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने वर्क को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारा 100% फोकस इन्वॉल्व हो, जो लेस टाइम में ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता हो और जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल हो, ऐसे काम को डीप वर्क कहते हैं। शैलो वर्क का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसे करने में कम फोकस इन्वॉल्व हो और जिसे डिस्ट्रैक्शन के बीच भी परफॉर्म कर सकते हो और जिसे कोई भी इजीली कॉपी और ऑटोमेट कर सकता हो, ऐसे काम को शैलो वर्क कहते हैं। डीप वर्क करने के लिए हमें 100% फोकस चाहिए। शैलो वर्क करने के लिए लिटिल फोकस भी ओके है। डीप वर्क हमें लेस टाइम में मोर वैल्यू प्रोवाइड करता है। शैलो वर्क उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता कंपेयर टू डीप वर्क। डीप वर्क में हम सिंगल टास्क पर फोकस करते हैं, शैलो वर्क में हम मल्टीटास्किंग करते हैं। डीप वर्क का एग्जांपल है किसी बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी हो या फिर किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामिंग करनी हो। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। शैलो वर्क का एग्जांपल है ईमेल्स को रिप्लाई करना, कॉल्स रेस्पॉन्ड करना। एरिक बार्कर, बिजनेस राइटर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, डीप वर्क की स्किल को एक सुपर पावर जैसा मानते हैं। डीप वर्क बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट पार्ट में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डीप वर्क क्या है और कैसे डीप वर्क के थ्रू हम प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट में ऑथर हमें कुछ फ्रेमवर्क्स और स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करते हैं जिसे यूज़ करके डीप वर्क की हैबिट को हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। डीप वर्क बहुत रेयर है बिकॉज कई सारे बिजनेसेस शैलो वर्क को इनकरेज करते हैं और बहुत सारे वर्कर्स बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं। अब हमें पता चल गया कि डीप वर्क किसे कहते हैं। ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने के लिए 4 फिलॉसफीज को डिस्क्राइब किया है। आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी फिलॉसफी आपके लिए बेस्ट है। मोनास्टिक फिलॉसफी। मोनास्टिक फिलॉसफी सबसे डेडिकेटेड फॉर्म ऑफ डीप वर्क है। इसमें हम अपने कंप्लीट वर्किंग आवर्स को सिंगल टास्क पर लगा देते हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी में कोई शैलो वर्क इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल, एलन लाइटमैन जो एक अवार्ड विनिंग नॉवेलिस्ट है, वो अपने समर टाइम एक छोटे से आइलैंड पर बिताते थे जहाँ पर कोई इंटरनेट सर्विस नहीं होती थी, ना कोई मोबाइल सर्विस। लाइटमैन का कहना है कि वो उस आइलैंड पर 2 to 3 मंथ्स डीप थिंकिंग के लिए बिताते थे। बाईमोडल फिलॉसफी। बाईमोडल फिलॉसफी में हम अपने डेज को डीप वर्क और शैलो वर्क में डिवाइड करते हैं। लाइक इन ए वीक 4 days कम्प्लीटली डीप वर्क में इन्वॉल्व होते हैं विदाउट एनी शैलो वर्क और बाकी रेस्ट ऑफ द डे शैलो वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल, J.K. रोइंग जब हैरी पॉटर की लास्ट बुक लिख रही थी द डेथली हॉलोज, तब उन्हें अपने घर और ऑफिस पर काफ़ी डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ रहा था और वो बुक पर ठीक से फोकस नहीं कर पा रही थी। डीप वर्क करने के लिए J.K. रोइंग ने 5 स्टार होटल में रूम बुक करवाया और बुक फिनिश होने तक उन्होंने होटल में ही स्टे किया। रिदमिक फिलॉसफी। रिदमिक फिलॉसफी में हम अपने टाइम को डीप वर्क और शैलो वर्क में डिवाइड करते हैं। लाइक मॉर्निंग आवर्स डीप वर्क एंड इवनिंग आवर्स शैलो वर्क। एग्जाम्पल, द फेमस कॉमेडियन जेरी स्कैनफील्ड को एक बार एक लड़के ने पूछा कि कैसे वो एक अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। जेरी ने कहा कि एक अच्छा कॉमेडियन बनने के लिए आपके पास एक अच्छे जोक्स होने चाहिए और अच्छे जोक्स बनाने के लिए आपको रेगुलर जोक्स लिखना चाहिए। जेरी ने उस लड़के को चेन रूल समझाया। जेरी ने बताया कि वो कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। जेरी ने कहा कि किसी भी हैबिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक बड़ा सा कैलेंडर अपने बेडरूम में लगाते हैं और जब भी वो अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं वो कैलेंडर पर एक क्रॉस मार्क लगाते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स वो एक चेन बन जाती है और मेरा कंप्लीट फोकस उस टास्क को रेगुलर परफॉर्म करने में और चेन को ब्रेक नहीं करने में होता है। हम चेन रूल को फॉलो करके एवरी डे अपने डीप वर्क की हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। जर्नलिस्ट फिलॉसफी। जर्नलिस्ट फिलॉसफी में आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता डीप वर्क करने के लिए। आपको इमीडिएटली डीप वर्क स्टार्ट करना होगा जब आपको फ्री टाइम मिले। ये डीप वर्क इवन 20 मिनट्स का भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अमेरिका के फेमस जर्नलिस्ट वॉल्टर इसाक्सन, जिन्होंने कई सारे सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी लिखी है, लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसाक्सन एक जर्नलिस्ट फिलॉसफी फॉलो करते हैं। इसाक्सन का डीप वर्क के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम सेट नहीं है।
ऑथर का कहना है कि वो इमिडिएटली डीप वर्क में इंडल्ज हो जाते हैं अराउंड 20 मिनट्स टू 1 आवर एंड रेस्ट ऑफ द टाइम वो अपना नॉर्मल वर्क करने में रहते हैं। डीप वर्क की हैबिट हम ओवरनाइट डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी होगी सिंगल टास्क पर फोकस करने के लिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा एनिमी है ड्यूरिंग डीप वर्क। इसलिए ऑथर ने कुछ मेंटल टैक्टिक्स के बारे में बताया है कि किस तरह हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। गेट मोर डन इन लेस टाइम ये स्ट्रैटेजी आपके डीप वर्क को इंटेंसिफाई करने में हेल्प करती है। ये स्ट्रैटेजी आपकी लिमिट्स को स्ट्रेच करने के लिए, ना ही आपके काम को इम्पॉसिबल करने के लिए। सपोज आपको किसी आर्टिकल की रिसर्च करने के लिए या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए 3 आवर्स चाहिए, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने के लिए, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 1.5 आवर टू 2 आवर्स की टाइम लिमिट सेट करनी चाहिए। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हमें खुद को फोर्स करना होगा डीपली फोकस करने के लिए। ऑथर इस स्ट्रैटेजी को इंटरवल ट्रेनिंग फॉर द अटेंशन सेंटर ऑफ योर ब्रेन कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप 1 और 2 अ वीक ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन, जिस तरह माइंडफुल मेडिटेशन में हम अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं, उसी तरह प्रोडक्टिव मेडिटेशन में हम अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्टिव मेडिटेशन में हम फिजिकली ऑक्यूपाइड रहते हैं डूइंग अवर डेली टास्क, बट मेंटली हम एम्प्टी होते हैं। एग्जाम्पल, वाइल टेकिंग शावर, लिसनिंग टू म्यूजिक। एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रेजेंटेशन के इंट्रो को लेकर कंफ्यूज हो, देन आप इस प्रॉब्लम को अपने प्रोडक्टिव मेडिटेशन में सॉल्व कर सकते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम वीकली 2 और 3 प्रोडक्टिव मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेमोरी गेम्स। मेमोरी को शार्प करने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हम कोई भी सॉन्ग्स को मेमोराइज करें या डेक ऑफ कार्ड्स को मेमोराइज करें, बिकॉज इससे हमारी मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होते हैं, जो डीप वर्क करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। डाउन टाइम। ऑथर कैल न्यूपोर्ट अपना सारा काम इवनिंग 5:30 तक कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद वो सिर्फ नेक्स्ट मॉर्निंग अपने काम को स्टार्ट करते हैं। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि हम सभी को एक शटडाउन टाइम फॉलो करना चाहिए, बिकॉज डाउन टाइम हमारी एनर्जी को रिचार्ज करता है डीप वर्क के लिए। हमारी डीप वर्क करने की कैपेसिटी इन ए डे लिमिटेड है। डाउन टाइम हमारी डीप वर्क करने की एनर्जी को रिप्लेनिश करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करना है। अगर आप प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने को लेकर सीरियस है, देन आपको कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन से फाइट करना होगा और अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को पुश करना होगा। आज के वीडियो के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी अमेजिंग वीडियो में।